ये हम लोग पढ़ रहे थे, पदार्थ की संरचना पढ़ रहे थे और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के सामने ये एक स्लाइड दिख रही होगी, देख पा रहे हैं? स्लाइड्स दिखी आप लोगों को? यस सर। तो यस सर। और बड़ी मैं कर दे रहा हूं, यस सर। ठीक है, और इसको मैं हटा दे रहा हूं। हाँ, अब बड़ी और दिख रही होगी आप लोगों को स्क्रीन पर। देखिए हम लोग इसको पढ़ चुके हैं अच्छे से। पदार्थ की संरचना में ये सारी परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। पदार्थ का वर्गीकरण और पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अणु के बारे में, परमाणु के बारे में भी पढ़ चुके हैं और परमाणु की खोज, परमाणु के कितने अवयव हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इसकी खोजकर्ता कौन थे ये भी हम लोग देख चुके हैं। और इस पर किस प्रकार आवेश होता है इसको हम पढ़ चुके हैं। अब आप लोग ध्यान देखें, कक्षा 7 वाले इसको फेयर में करेंगे, 8 और 6 वाले जो है इसको जो सामान्य ज्ञान की कॉपी बनाते हैं उसमें देख लेंगे। आज हम लोग देखिए उसके आगे बढ़ते हैं। तत्व किसे कहते हैं, मीन्स एलिमेंट किसे कहते हैं। इसमें सर हम बताएं? हाँ, एक लोग बताएं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। द बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट डिवाइडेड बाय एनी एक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, आप लोग ध्यान दें। सौरभ हाथ उठा रहे हैं, सौरभ बताना चाहते हैं। सौरभ बोलिए। पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिस पदार्थ का वह मूल रूप जिसे भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है वह तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, कार्बन, बहुत सारे तत्व हैं। 118 आप बोल सकते हैं। अब आप देखिए इसकी परिभाषा सुनिए, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दें। तत्व को अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। यानी तत्व को हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, ये विभाजित नहीं हो सकता है, किसी भी क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। और भी बहुत सारे तत्व हैं, कार्बन है, हीलियम है, नियान है, क्रिप्टन है, आर्गन है, सोडियम है। तो बहुत सारे आप अभी तत्वों की मैं लिस्ट दूंगा आप लोगों को, वो सब आपको याद करना होगा, उनके संकेत भी पढ़ना होगा। इसको अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट को हम लोग अंग्रेजी में डिफिनेशंस क्या बोलेंगे? द बेसिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which cannot be divided by any action is called element। बेसिक फॉर्म यानी मूल रूप किसका? सब्सटेंस का, यानी पदार्थ का मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा, देख रहे हैं, एनी एक्शन यानी किसी भी क्रिया द्वारा डिवाइडेड यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ईटीसी आदि। इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। नोट पहला, किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, जो तत्व बनेगा जाहिर बात है अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना रहेगा और उनके जो विशेषताएं, जो गुण होंगे वो क्या होंगे? सब समान होंगे। दूसरा देखिए, तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, तो अगर पूछा जाए H अगर कहीं लिखा गया है इसमें कितने परमाणु हैं, तो आप बताएंगे केवल एक परमाणु। तत्व केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं, तत्व में केवल एक ही परमाणु होता है। जैसे हाइड्रोजन H तत्व में केवल एक परमाणु होता है। जैसे ऑक्सीजन O में कितने परमाणु होंगे? एक परमाणु। तीसरा देखिए, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का अणु बनाते हैं। इस बात को समझिए। किसी तत्व के, मान लीजिए कोई तत्व है, यहां मैंने देखिए एग्जाम्पल लिया है, हाइड्रोजन एक तत्व मैंने लिया, एक परमाणु मैंने हाइड्रोजन का ले लिया, फिर एक परमाणु हाइड्रोजन और ले लिए,
और ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन का एक परमाणु धन हाइड्रोजन का एक परमाणु ये मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु बना देते हैं। वही बात हम लोग कह रहे हैं, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तो अब यहाँ देखिए बात आती है कि हाइड्रोजन तत्व देखिए H हो गया, H अकेले कहीं लिखा गया है तो ये कितना किसको प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन का एक परमाणु प्रदर्शित करता है। और यही हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन का एक अणु H2 बना देते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का ले लीजिए, ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या होगा, ऑक्सीजन का एक अणु बना देगा, यानी O + O = O2। O2 क्या है, ऑक्सीजन का एक अणु है। O क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु प्रदर्शित कर रहा है, इसका संकेत प्रदर्शित कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग बढ़े। सर्वप्रथम यूनान के लोगों ने, अब तत्वों के प्रतीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तत्वों के प्रतीक जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन का तत्व का संकेत क्या होता है, आप बताते हैं H। ऑक्सीजन, हाँ वो हम लोग बताते हैं। ये सब चीजें जो है कैसे कौन दिया संकेत, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी डिटेल नहीं जाऊंगा। सर्वप्रथम क्या किए थे यूनान के लोगों ने, सबसे पहले यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किया था। उसके बाद 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया था। देखिए जैसे आपको देखिए हाइड्रोजन ये दिख रहा है ना, हाइड्रोजन का संकेत इन्होंने क्या बनाया था, एक गोला बना दिए, सर्किल बना दिए, सर्किल में एक पॉइंट रख दिए बीच में, तो ये संकेत क्या हो गया, हाइड्रोजन का। फिर देखिए इन्होंने कार्बन का क्या बनाया था, एक सर्किल बनाया, इसको पूरा ब्लैक कर दिया। ऑक्सीजन का खाली इन्होंने छोड़ दिया है। तो इस तरह इन्होंने गोले में तमाम तरह के संकेतों पे रखकर इन्होंने अलग अलग सिंबल दिया, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत अच्छा तरीका नहीं था और ये मान्य नहीं हुआ। तो बाद में फिर इस पर और बात हुई, जो है एक वर्जिलियस नामक